सीएम भजनलाल की भारी बेइज्जती। रविंद्र भाटी ने ऐसा क्या कर दिया? लोग कहने लगे राजस्थान के सीएम रविंद्र भाटी से कुछ सीखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री रविंद्र सिंह भाटी से सीखो। रविंद्र सिंह भाटी ने है वो मुख्यमंत्री को नसीहत है वो दे डाली है। अहंकार आपकी पार्टी को ही ले डूबता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल ऐसा रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कह दिया? दरअसल आपको पता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में भजनलाल की सरकार बनने के बाद में जो हालात राजस्थान के अंदर बनते हुए जा रहे हैं, दिनों दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे धरने प्रदर्शन हो या तमाम घटनाक्रम आपके सामने एक एक करके, परंतु इन सब के बीच में रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा अचानक आखिर तेज क्यों हो गई? रविंद्र सिंह भाटी ने आखिर वो कौन सी नसीहत है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और बीजेपी को दे डाली है? उसके बाद में चर्चा और भी बाजार है वो गर्म हुआ। दरअसल आपको पता है कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं, परंतु बाड़मेर के अंदर, गिरल के अंदर जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी करीबन 30 दिनों से मजदूरों के साथ डटे हुए हैं, हालांकि इस धरने की अगर बात की जाए तो करीबन 60 दिन के लगभग होते हुए नजर आ रहे। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा है वो खोला, साधु संतों को अपने पाले में लिया, और एक साइड रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह शिव विधानसभा के अंदर, गिरल के अंदर जो धरना चल रहा है, उस धरने को लेकर अब रविंद्र सिंह भाटी ने पूरा का पूरा गेम है वो पलट दिया है और एक बड़े आंदोलन की है वो तैयारी में जुट चुके हैं। और यह आंदोलन अगर बड़ा सफल हो जाता है तो राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर बीजेपी का कहीं कहीं पत्ता आपको साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ साफ लोगों के अंदर यहाँ गुस्सा नजर आ रहा है। लोग शपथ ले रहे हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय अगर हुआ तो हम कतई बर्दाश्त है वो नहीं करने वाले। परंतु राजस्थान की भजनलाल की सरकार और राजस्थान के अंदर जो ये ठेकेदार जिस तरह मनमानी कर रहे हैं और अपना पिस्तौल दिखाकर रौब दिखा रहे हैं, इससे सरकार के अंदर भारी नाराजगी है। और रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे के सीधे सरकार को नसीहत दे डाली है, चेतावनी दे डाली है कि अगर इन मजदूरों के साथ, इन लोगों के साथ कुठाराघात किया तो ये आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और आप इसीलिए राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से भागते हुए आप नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो वर्तमान जो भजनलाल की सरकार थी, उसके बाद सरकार बनने के बाद में आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल एक साइड है वो धरने प्रदर्शन किसानों के साथ और साधु संतों के साथ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ओरण भूमि को लेकर हो, खेदड़ी को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, तमाम घटनाक्रम आए दिन धरने और प्रदर्शन बाड़मेर और जैसलमेर में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सरकार को कहीं कहीं एक बड़ा डर है वो सता रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह सरकार को एक नसीहत दे डाली है कि आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले यही लोग हैं और आपको उखाड़ कर फेंकने वाले भी यही लोग हैं। और राजस्थान के अंदर जैसे भजनलाल मुख्यमंत्री 3 लोगों के साथ शपथ ली थी, वो 3 का आंकड़ा कहीं कहीं अशुभ नजर आया। और उसके बाद में बीजेपी के आला कमान को 11 लोकसभा की सीटें गंवाकर भजनलाल जी ने एक बड़ा उपहार दिया। और उसके बाद में 2008 के बाद में पहला ऐसा हुआ है कि सत्ता के विपक्ष के अंदर उपचुनावों के परिणाम आना, ये दूसरा आला कमान के लिए बड़ा झटका या कह दीजिए भजनलाल जी ने उपहार दिया था। और अब तीसरे उपहार पंचायती राज चुनाव से सरकार इसलिए भाग रही है कि अब की बार पंचायती राज चुनाव में अगर झटका लग गया तो आला कमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है और कुर्सी को लेकर बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह राजस्थान की वर्तमान सरकार को नसीहत दे डाली है कि सरकार टाइम रहते अगर जाग जाती है और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद कीजिए। और रविंद्र सिंह भाटी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाड़मेर के अंदर प्रदर्शन किया था और अब एक बड़े आंदोलन की है वो तैयारी में जुट चुके हैं। ये आंदोलन सफल हो जाता है और करीबन इस आंदोलन के अंदर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। और ये आंदोलन है वो सफल हो जाता है तो मान लीजिए राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत है वो खड़ी होती हुई नजर आएगी। और शायद सरकार इसी वजह से कहीं कहीं भागती हुई नजर आ रही है। और रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार सरकार को नसीहत है वो दे डाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।